नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गुड़ और मखाना की एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि हर कोई पसंद करेगा। ये बहुत ही क्रंची, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। ये क्रंची मखाना पाक ठंड के दिनों में और भी फ़ायदेमंद है। वैसे तो इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ठंड में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मखाना प्रोटीन, फाइबर से भरपूर होता है और गुड़ में आयरन होता है, इसलिए ये बड़े बुजुर्गों और बच्चों सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने 150 ग्राम फूले फूले बिल्कुल ही हल्के वाले मखाने लिए हुए हैं, और इस मखाने को बगैर घी तेल के एकदम धीमी धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक मोटे तले की कढ़ाई को लेकर के आंच पर चढ़ा लेंगे और इसमें मखाना डाल के बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मखाने को भूनते वक्त एक बात का ज़रूरी ध्यान रखिएगा कि इसे तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर भूनना है, जिससे कि मखाना एकदम बढ़िया से क्रसी और क्रंची सा हो। अगर आपका मखाना तेज़ आंच में भून देंगे तो क्रंची नहीं होगा, और क्या होगा कि इसका पाक जो है बहुत ही जल्दी से मुलायम पड़ने लगेगा। अगर धीमी आंच पर भून करके एकदम क्रंची मखाना तैयार करेंगे, करारा करारा सा धीमी धीमी आंच पर, तो इसका पाक फिर आप 2 महीने तक भी रखेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, एकदम क्रिस्पी सा रहेगा। तो इसलिए धीमी आंच पर इसे भूनें, और धीमे धीमे देखेंगे कि आप ये गुलाबी कलर इस पर आने लग गया तो एक मखाना उठा करके इस तरीके से तोड़ लें। जब मखाना इस तरह से आसानी से चूर हो रहा है तो समझ जाए कि मखाना खूब बढ़िया से अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो मखाने को धीमी धीमी आंच में भूनने में कम से कम 5 से 7 मिनट का वक्त लग जाता है। तो बस मखाना तैयार है, एकदम गुलाबी कलर का हो गया। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे और मखाने को ठंडा होने देंगे। अब आप मखाने का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ही गुलाबी सा है। तो मखाना मेरा तैयार है भून करके। तो मखाने को भून कर तैयार करने के बाद इसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे कि आधी कप सफ़ेद वाली तिल को लेके इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट धीमे धीमी आंच पर गुलाबी होने तक तिल को भी भून करके तैयार कर लेंगे। तो धीमी धीमी आंच पर ही तिल को भी भूनना है, जिससे कि ये गुलाबी हो सके। तो जब तिल से चटकने की आवाज़ आने लग जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो बस तिल भी खूब अच्छे से गुलाबी सी हो गई है, फूल गई है। तो अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मखाना और तिल दोनों को हमने भून करके तैयार कर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर थोड़ी सी अखरोट को भी हल्का सा गुलाबी भूनकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो अखरोट की जगह पर मूंगफली को भूनकर डाल सकते हैं, इससे मखाना पाक और भी ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होता है। थोड़ी सी मूंगफली या फिर अखरोट की गिरी को भूनकर क्रश करके डाल देने पर मखाना पाक जो बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होगा और साथ में टेस्टी भी होगा। तो अखरोट मेरी एकदम क्रिस्पी सी हो गई, तो इसे हाथों से या किसी बट्टे से हल्का सा दबा देंगे, क्रश कर देंगे, क्योंकि क्रश करके ही हमने डालना है। तो इसी प्लेट में हल्का सा दबा देने से एकदम दरदरा सा ये बनके तैयार हो जाएगा। तो अखरोट भी अच्छे से इस तरीके से दरदरी सी करके तैयार कर लेंगे। और अब मखाने को पागने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर जब घी पिघल जाएगा फिर इसके अंदर डालेंगे कद्दूकस किए हुए गुड़। तो गुड़ की मात्रा हम मखाने से 2 गुनी लेंगे, तभी मखाना अच्छे से कोट होगा। इसलिए हमने 150 ग्राम मखाना लिया हुआ है, तो गुड़ की मात्रा 300 ग्राम रखेंगे। तो इस तरह से चाशनी के लिए कद्दूकस करके या क्रश करके गुड़ को घी में डालेंगे तो गुड़ जो है वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट होने लगेगा और चाशनी को पकने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगी। ये देखिए कितनी जल्दी से गुड़ पिघल गया है, सारा गुड़ मेल्ट हो गया। और इसे चाशनी को भी हम जो पकाएंगे वो बिल्कुल ही धीमी आंच पर पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी में झाग न बनने लग जाए। तो चाशनी में झाग आना शुरू हो गया है। क्या करते हैं कि एक बार चाशनी को चेक करते हैं। तो कटोरी में ठंडा पानी लेकर के 2 से 3 ड्रॉप्स चाशनी की पानी में डाल लेंगे, और फिर चाशनी को उठा करके इस तरीके से चेक करेंगे। अगर ये दब रही है इस तरीके से तो इसका मतलब है कि चाशनी अच्छे से अभी नहीं पकी है। 1-2 मिनट इसे और पका लेंगे। तो 1-2 मिनट और पका लेने के बाद आप देखेंगे कि चाशनी में खूब बढ़िया से झाग बनने लग गया, एकदम बबल सा आने लग गया है। तो क्या करेंगे कि फिर से एक बार चाशनी के ड्रॉप्स को पानी में डाल लेंगे और डाल करके इसे चेक करेंगे। तो ड्रॉप्स को उठा के देखेंगे, जब इस तरीके से ये एकदम से टूट जाए, कड़क सी इससे आवाज़ सी आए, तो समझ लीजिए चाशनी एकदम परफेक्ट सी तैयार है। तो बस चाशनी मेरी खूब अच्छे से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई छोड़ने लग गई है। इस तरीके से जब आप चलाएंगे
तो कढ़ाई छोड़ने लगेगी, तो चाशनी इसका मतलब है एकदम रेडी है। तो पाक का टेस्ट अच्छा है, इसके लिए चाशनी में इस समय मिलाएंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर और साथ में 1 चम्मच सोट पाउडर, जिसे कि हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। गुड़ के साथ सोट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, साथ ही ठंड में सोट गर्माहट भी देता है। तो ठंड के दिनों में गुड़ और सोट की काफ़ी चीज़ें बनाकर खाई जाती है। और अब क्रश किए हुए अखरोट भी चाशनी में अच्छे से मिला लेंगे और अब जो तिल को भून करके तैयार किया था उसे भी इसी समय बढ़िया से चाशनी में मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स करते वक्त आंच को धीमी रखेंगे और फटाफट से हाथ चलाते हुए सारी चीज़ों को मिलाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि चाशनी बहुत जल्दी से ठंडी होने लगेगी और जम से जाएगी। और अब रोस्ट किए हुए मखाने डाल करके फटाफट से इसे चाशनी में कोट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे चाशनी और मखाने को। तो मखाने को चाशनी में डालने के बाद फटाफट से मिक्स करें ताकि हर मखाने पर चाशनी की कोटिंग खूब अच्छे से गुड़ मखाने के ऊपर गुड़ की चाशनी चढ़ सके। और बस इसे में नीचे में उतार करके खूब बढ़िया से चला लेंगे। तो गुड़ मखाना के इस मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर मखाने पर गुड़ की कोटिंग खूब अच्छे से आ जाए। अब क्या करेंगे कि इसे बढ़िया से मिक्स करने के बाद किसी बटर पेपर या घी लगी हुई थाली या प्लेट में निकाल कर इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर घी लगी थाली या बटर पेपर पर आप इसे नहीं निकालेंगे तो ये एकदम से थाली में चिपट जाएगा। और क्या करेंगे कि ये जो ही धीरे धीरे ठंडा होने लगे इसे अलग कर लेंगे एक एक मखाने को इस तरह से। तो ठंडा होने के बाद एकदम अलग करने के बाद तैयार है हमारा मखाना गुड़ पाक, हेल्दी, टेस्टी और बिल्कुल ही क्रंची सा, जो बिना चीनी के बनता है, सिर्फ गुड़ से। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी ही जल्दी से ये तैयार हो गया क्रंची सा मखाना पाक। बस इसे ठंडा होने के बाद आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं। तो इसे कभी भी बनाकर आप खा सकते हैं, लेकिन ठंड में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मखाना प्रोटीन फाइबर से भरपूर होता है और गुड़ के अंदर भी आयरन होता है, इसलिए बड़े बुजुर्गों और बच्चों सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो इसे आप परमानेंट बनाकर रखना शुरू कर देंगे। घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो यह देसी मिठाई का काम करेगा, ये मखाना गुड़ पाक। तो इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट जार में रख करके 2 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। तो एक मखाने को मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि कितना क्रंची बना हुआ है। ये रेसिपी विंटर में एनर्जी देने वाली है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। घर पर आप इसे ज़रूर ही ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूरी करें ताकि वो भी इस टेस्टी और क्रंची स्नैक्स का लुत्फ़ ले सकें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।